क्या कुछ आपका रोड मैप बताएं। थाना खुसरूपुर के नगर पंचायत की सबसे मूल समस्या है पानी का निकासी, जो 2021 में हमने लेटर दिया था। लेटर के परिणाम से इधर हाल फिलहाल कुछ आवंटन हुआ है। जो नापी कराए हैं 4 नंबर वार्ड से लेते हुए चौड़िया गबरा से पूरा लाला गबरा चौड़िया गबरा तो नदी तक गिराने का तो 2.25 किलोमीटर की लंबाई है, जिसमें करीब जितना खर्च की लागत है जो नहीं बता पाएंगे, ये 6 करोड़ हुआ। ये निश्चित बात पेपर पर है, 50 लीटर लग गया, काम नहीं हुआ। देखिए ऐसे भी नगर में अभी ये हो रहा है कि अभी जो ट्रेंड चल गया है पूरे चुनाव में, स्थानीय चुनाव में, दारू हो मुर्गा हो, तो क्या ऐसी फहरिस्त में आपकी ओर से भी दारू मुर्गा बांटे जाएंगे क्या? जी नहीं। हमने पूरा सेटलमेंट मिली बैंक अकाउंट जो भी दिए हैं, हम तो लाउंज जूस लेके काम करते हैं। ठीक है, नगर पंचायत में 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, तो हमारे जितनी खाता है जो 1000 से बेसी नहीं होगा। जब मेन पूंजी जो भी है हम टर्न ओवर के बिजनेस करते हैं, लोन लेके कर रहे हैं, वही पैसे से टर्न ओवर करते हैं। 2 समय जब भी जीते हैं अध्यक्ष बने, इस पूर्व का जो भी समस्या था 24 महीना पूरा सरकार को दिया देना है। पार्षद मैंने तुरंत आया तुरंत गया। मतलब आपकी सरकार स्थिर नहीं रही, जिसको लेकर के विकास नहीं हुआ, नहीं हो पाया, नहीं कर पाए। बहुत समस्या है, दिन में तो बहुत समय की से करें, लेकिन करने नहीं दिए। नगर क्षेत्र में एक और समस्या है सर कि रात के धूप अंधेरे में व्हाइट शर्ट पहन के आते हैं, पता नहीं वो बंदर है कि चुचुंदर हैं, लेकिन गांधी जी दिखा देते हैं और वोट टर्न हो जाता है। ऐसे में आपका क्या स्टैंड होगा ऐसे लोगों के लिए जो पैसे देके वोट खरीदते हैं? ऐसे के लिए तो अभी बहुत जो थाना प्रभारी अभी है, अभी तो चुनाव का भी नॉमिनेशन का कार्यक्रम हुआ है। बाकी थाना प्रभारी जितने हैं अपने आज के डेट में भर चुनाव रहेंगे, पूरा खुसरूपुर को शांत कर दे। रात में घूमने वालों को बिजुती लाल कर रहे हैं। अच्छा, परसों तो ये है ये। अच्छा, अब खुसरूपुर की जनता, पूरी जनता से आपका क्या अपील यही है कि पूरी जनता जो कार्यक्रम किए दिल में बसे हुए जी, हर काम से जो लाला गबरा मूल समस्या जनता के जितना है, लाला गबरा का जो मीटर है लग के सब धरातल पर आने वाला है 4 महीना का भीतर, उसमें काम लगा। पत्रकार साथी और हमारे जो मित्र बंधु ग्रामीण के नगर के जो भी आए हुए हैं सभी लोग को हार्दिक शुभकामना देता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि मेरे वार्ड की जनता जो है हम पर, हमारे जो राजनीतिक विकास की धारा है, हमने तो नगर पंचायत के अलावे फंड लाया जी। हमारे सांसद थे विजय कृष्ण, राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना से भी हम लोगों ने काम कराया। आज़ाद गांधी जी MLC का भी फंड ला के काम कराया। विजय कृष्ण जी का सांसद के रूप में थे तो अपने वार्ड में उनके पैसे से काम कराया है और आगे भी निरंतर मेरा प्रयास जारी रहता है। वार्ड के प्रति, किसी के प्रति मेरा दुर्भावना नहीं रहती है। सभी लोगों से मुझे विश्वास है और आशा रखते हैं। सर वो बताइए कि जिस तरह से अभी स्थानीय चुनाव में जो परिपाटी चल गई है पैसे का, दारू का, मुर्गा का, इसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं सर? आप भी बांटिएगा क्या? मैं इन सभी चीज़ों का विरोध करता हूँ। खासकर तो बिहार में अभी शराबबंदी है, लेकिन लोगों के द्वारा जो ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है और लोग के द्वारा जो प्रभावित किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा जो रात के धूप अंधेरे में उजला शर्ट पहन के आते हैं, ना वो भूत लगते हैं ना पिशाच लगते हैं और पैसा देके गांधी जी दिखा करके वोट लेके चले जाते हैं, उनको कैसे? नगर पंचायत खुसरूपुर के मतदाता जो जागरूक मतदाता है वैसे आदमी का विरोध करें कि हम आपका। क्या कुछ चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा विकास करना, जनता का जो मांग है उसको पूरा करना। क्षेत्र में घूमते हैं, क्या कुछ कमियां नजर आती है? बहुत कम नजर आती हैं, तो जनता का मांग था कि आप पूरा कर सकते हैं, इसलिए उन्हीं लोग के कहने पर हम खड़ा हो रहे हैं। प्राथमिकता क्या है? जीत के आइएगा तो क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले क्या काम कीजिएगा? सबसे पहले जो जनता का जो मुख्य है कि क्या कहिएगा? मुख्य कारण है जल निकासी खुसरूपुर में और नली गली सबसे बड़ा, वहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ 4 चक्का या बड़ा गाड़ी अंदर एंट्री नहीं होता नगर पंचायत में। विकास, ये सब विकास का मुद्दा देखना, जनता का जो भी समस्या है उसको पहले प्राथमिकता देना है और यही मेरा मुद्दा है कि विकास हो। चुनाव के बीच में लोग प्रलोभन खूब दिया जाता है, उन लोगों से कैसे बचिएगा ताकि आपका वोट नहीं कटे? इससे बचने का एक ही तरीका है कि जनता तय करेगा। जनता के दिल में आप घुसिए। जनता
पे आप पूरा विश्वास जमाइए कि हम उस लायक नहीं है, पैसा नहीं दे सकते, बिल्कुल विकास कर सकते हैं। पैसा को दूर भगाना है, पैसा मुर्गा दारू को दूर भगाना है। जो आगे विकास कर चुका है, आगे प्रतिनिधि कर चुका है, जनता का सेवा कर चुका है, उस तरह का बढ़िया जनता के बीच में है, उसी को सेवा करने का मौका मिलेगा। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करते हैं? वो चुने, हमको वोट करें, मुझे एक मौका दें, जो भी कमी आपको पूरा करना चाहिए। परिचय दे दीजिए अपना। परिचय अंकिता कुमारी, खुसरूपुर। अंकिता कुमारी के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पत्रकार महोदय और सभी संवाददाता महोदय को विक्रमादित्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यह नामांकन पत्र आज मुख्य पार्षद पद के लिए खुसरूपुर नगर पंचायत में हो रहे चुनाव के लिए दाखिल किया है और मेरा जो है यह मिशन है कि खुसरूपुर को असामाजिक तत्वों से दूर रखना। जिस प्रकार से खुसरूपुर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, खुसरूपुर के त्राही जनता कर रही है भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त। पूरा प्रशासन वहाँ जो है, वहाँ जितना भी वार्ड पार्षद पूर्व में रह चुके हैं, जितना भी हमारे ही बीच के होते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हो गए हैं कि सड़क पर सड़क ढाल रहे हैं। और सड़क की गुणवत्ता ऐसी है कि जो 2 साल भी नहीं टिकता है। आवास योजना में लूट, जितना भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं खुसरूपुर नगर के जो है ना आम लोगों के लिए, लेकिन उसमें सभी लिप्त हैं लूट करने में। वो कोई दूसरे को नहीं है, हमारे ही मोहल्ले वार्ड के हैं जो लिप्त हैं भ्रष्टाचार के। ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों को ये देखा जाए पहले कि ये लोग कुछ शिक्षित वर्ग से भी हैं, कुछ यह भी हैं, लेकिन इसमें नैतिक पतन है। इन लोग जो पूर्व में बैठ चुके हैं, सब में नैतिकता का ह्रास है। ऐसे अब जो है ना नहीं चलेगा, ईमानदार शख्स को लाना है। खुसरूपुर नगर पंचायत को ये विचार करना होगा कि शिक्षित एजुकेटेड और जो कलम का बलवान हो, कलम के बल पर ही लाठी पहना का युग नहीं है, कलम का युग है। जो थाना पुलिस कोर्ट कचहरी जो संभाल सके, सब जगह खुसरूपुर से रक्षा कर सके सभी तरह से, वैसे लोगों को प्रबुद्ध व्यक्ति को पहुंचाने का काम करे। खुसरूपुर जनता से अपील है मेरा। और इसके साथ ही साथ जो है ऐसे व्यक्ति आना चाहिए जो ईमानदार हो, पढ़ा लिखा जो होगा, करप्ट होगा तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा मिशन रहेगा भ्रष्टाचार मुक्त खुसरूपुर बनावेंगे और इतना विकास की गंगा बढ़ा देंगे कि कोई दूसरा कोई ऐसा सोचेगा कि ऐसा कुछ शख्स आया था। और हम सभी को जो है ना खुसरूपुर की आम जनता को यह करना चाहते हैं, आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर हमको आप जिताते हैं तो जनता का जीत होगा और खुसरूपुर पूरी तरह से सुरक्षित होगा, किसी प्रकार का यह नहीं होगा। खुसरूपुर नगर पंचायत के जनता जो है त्राही है स्ट्रीट लाइट को लेकर, नल जल को लेकर, तो इस पर कैसे फोकस करिएगा? अब मेरा मिशन यह रहेगा कि अगर जनता हमको भारी मतों से विजय बनाती है, अगर चुनती है, तो हम जो है ना जितना भी जन समस्याएं हैं खुसरूपुर नगर के अंदर व्याप्त जो है, तो हम प्रत्येक माह, मेरा मिशन रहेगा प्रत्येक माह जितने भी अफसर हैं सबको लेकर हम रोड पर निकलेंगे। रोड पर जनता दरबार लगेगा और रोड पर ही समस्या का समाधान होगा आम पब्लिक का। हर महीने हम जनता दरबार लगावेंगे, रोड पर लगावेंगे, हर वार्ड में लगावेंगे। और एक भी मेरे पक्ष के हो विपक्ष के हो किसी भी तरह का हो, मेरे अंदर द्वेष ईर्ष्या नहीं रहता है। सभी जनता का कल्याण होगा, जो वोट देगा उसका भी कल्याण होगा, जो नहीं देगा उनका भी कल्याण। सभी मतदाताओं बंधुओं का मेरा हम कल्याण करने के लिए आए हैं और मेरे मिशन है, मिशन खुसरूपुर को फतह करना है, असामाजिक तत्वों से दूर रखना है। और जितने भी वहाँ के बाबू लोग हैं अपने आप का जो चेहरा दिखा रहे हैं, कर्म कुछ नहीं और अपने डपली अपनी राग अलाप रहे, जनता के बीच में कभी कुछ ने कर्म किए हैं। हमारे ओर से गैस आंदोलन किया गया, रेलवे यात्री संघ का आंदोलन है, फिर बिजली आंदोलन है और जो है ना मॉर्निंग कोर्ट के प्रथा हमारे द्वारा समाप्त किया गया, लेकिन हमने नहीं किया। ये सब करके लगातार नॉमिनेशन नामांकन का दौर जारी है। इसको लेकर के पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में काफी भीड़ है और आज 4 तारीख को भी कई प्रत्याशी अपने अपने पद के विभिन्न पदों के लिए नामांकन को लेकर के आए और अभी एक प्रत्याशी हमारे बीच खड़े हैं जो खुसरूपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 से वार्ड पार्षद को लेकर के अपनी नामांकन भरी है। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर वार्ड नंबर 7 से आप नामांकन भरा है, तो सबसे पहले तमाम चैनलों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आप लोगों को भी, आप सारे तमाम चैनलों को हमारे तरफ से धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे नगरवासी के जितने भी लोग हैं, हमारे वार्ड के जितने भी हमारे समर्थक हैं और हमारे बड़े भाई बहन जितने भी, सबको पहले सादर प्रणाम। हमारे वार्ड नंबर 7 के सभी जितने भी वोटर हैं और हमारे सपोर्टर हैं, सभी को हमारे तरफ से प्रणाम। और हम यही चाहता हूँ कि सभी लोग हमें तहे दिल से जिताएं और विजय बनाएं कि हम आने वाले समय में समाज में कुछ अच्छा करके जाएं। और जो अच्छा करने के लिए लोग चाहते हैं वो हम पहले से ही मन में बैठा चुके हैं कि हमें समाज में कुछ ऐसा करना है कि हम सिर्फ इस अनुमंडल तक ही सीमित नहीं रहें, ऐसा काम करें कि हमारा नाम दिल्ली तक जाए, कि आने वाले समय में हमें वहाँ तक भी पूछा जाए। सर वार्ड नंबर 7 में कुछ ऐसे इलाके और कुछ ऐसे गली हैं, इलाके नहीं बोल सकते, ऐसे गली हैं जहाँ नाली निकास सही से नहीं है,
जहाँ जल जमाव होती है, जहाँ गंदगी का अंबार होता है, और कई रास्ते ऐसे हैं वार्ड नंबर 7 में जिससे व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने उसे अतिक्रमित कर रखा है। वार्ड पार्षद बनने जा रहे हैं, बनने के बाद क्या इस समस्या का समाधान होगा? सर देखिए, ये तो हमारे वार्ड का ही नहीं सर, ये पूरे समाज का ही अतिक्रमण है। और हमारे कहने से क्या होगा सर? हमारे कहने से क्या होगा? हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जो हमसे ऊपर जो बड़े पदाधिकारी हैं वो अगर चाहें तो पूरा खुशरूपुर क्या पूरा अनुमंडल, पूरा जिला कहीं भी अतिक्रमण नहीं हो सकता है। तो हम मान सकते हैं कि जो हिमांशु कुमार बिट्टू जी आ रहे हैं वार्ड पार्षद बन के, वो अधिकारियों को, वैसे अधिकारियों को नकेल कसेंगे? नकेल कसेंगे सर क्या? पहले तो उनको समझाया जाएगा बड़े से अपने तरफ से। खुशरूपुर नगर पंचायत खुशरूपुर किस पद के नामांकन कराए हैं? वार्ड नंबर 3 वार्ड पार्षद का। क्या कुछ मुद्दा रहा है चुनाव का? चुनाव का यही मुद्दा है कि नल जल योजना, गरीब का सही तरह से विकास होना चाहिए, आवासीय योजना मिलना चाहिए, जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए जरूरी, गली नली सब रोड वगैरह में सुधार होना चाहिए। क्षेत्र में घूमते हैं तो क्या कुछ कमियां नजर आती है? क्षेत्र में घूमते हैं तो देखते हैं रोड जहाँ तहाँ टूटा है, नाली ढका हुआ नहीं है कहीं पे, उसके कारण बहुत सा का पैर भी टूट चुका है, और पानी का निकास में दिक्कत होता है कभी कभी, वो सब ध्यान देना चाहिए। ट्रांसफार्मर वार्ड नंबर 3 में बहुत दिन से नहीं है, वो ट्रांसफार्मर हम लगवाने की कोशिश करेंगे जीतने के बाद। और एक आंगनबाड़ी नहीं है वार्ड नंबर 3 में, उसको हम जरूर लाएंगे अगर हमको ये मौका देंगे जनता लोग तो। एक युवा चेहरा है, लोग युवाओं पे थोड़ा कम भरोसा देते हैं, तो लोगों का दिल कैसे जीतिएगा? युवाओं का दिल जीतेंगे, उनका भी जो भी प्रॉब्लम रहेगा साथ में बैठकर, मिलकर, समझकर, बूझकर उसका निष्पक्ष जांच करके सही से फैसला लिया जाएगा कि कैसे काम हो। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता से ये अपील कर, इस बार जो आपकी जीत होगी उसके बाद वार्ड नंबर 5 का क्या कहना यह है कि नगर पंचायत का प्रोसीडिंग पर हर महीने हम लोग लिखा पढ़ी करते रहे, और जो भी काम हम लोग किए हैं तो आम सभा का जो है विभाग से चिट्ठी आया, उसका भी हमने जो है स्वागत किया, और टेंडर हुआ 16-17 में, उसके बाद फिर बंद हो गया। अब मुख्यमंत्री योजना हो गया, उसका जो है आम सभा करके 2022 में भेजा गया है। मैंने पूर्ण विश्वास है बिहार सरकार पर, माननीय नीतीश कुमार पर, नगर विकास पर, ये पूरा कर सकता है। बहुत देखिए, इनका जो अटैचमेंट है अपने बात से बहुत भावनात्मक है, और ये भावनात्मक अटैचमेंट इनके पूरे वार्ड में इनको एक पारिवारिक माहौल देता है। तो निसंदेह कामना क्या करता हूँ कि निसंदेह इनकी अच्छी जीत होगी। बहुत बहुत बधाई हमारे जनता को, हम पर होता है। हाँ, जनता बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है, काम भी करते हैं, इंशाल्लाह आगे भी जीत जाएंगे। जो भी 50 अच्छी तरह से करवाएंगे, हम लोग करेंगे।